जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़, एक आतंकवादी मारा गया, 1 से 2 आतंकियों के और छिपे होने की खबर। जम्मू कश्मीर के पुंछ में मनकोट सेक्टर में पाकिस्तान ने सीजफायर तोड़ा, एलओसी पर की फायरिंग, भारतीय सेना ने दिया मुंहतोड़ जवाब। जासूसी के आरोप में पकड़े गए पाकिस्तानी उच्चायोग के दोनों कर्मियों को वाघा बॉर्डर के जरिए पाकिस्तान वापस भेजा गया, बीएसएफ ने दोनों को पाकिस्तानी अधिकारियों के हवाले किया। पाकिस्तानी उच्चायोग के अधिकारियों की जासूसी मामले में दिल्ली पुलिस ने दर्ज की एफआईआर, उच्चायोग के दोनों अधिकारी आबिद और ताहिर के पास से पकड़े गए थे सेना से जुड़े हुए महत्वपूर्ण दस्तावेज। एफआईआर में दर्ज रिपोर्ट के मुताबिक आबिद और ताहिर पाकिस्तान में बैठे आईएसआई के अधिकारी के इशारे पर भारतीय रेलवे और भारतीय सेना में पैसे के दम पर घुसपैठ करने की कोशिश में थे। दिल्ली के करोल बाग से पकड़े गए दोनों अधिकारियों के साथ ड्राइवर के तौर पर आईएसआई का एजेंट जावेद भी मौजूद था, जो पाकिस्तानी उच्चायोग की गाड़ी लेकर आया था। पुलिस ने जावेद को भी गिरफ्तार किया। आज उद्योग जगत को पीएम मोदी करेंगे संबोधित, सीआईआई की स्थापना के 125 साल हुए पूरे। कैबिनेट की मीटिंग में किसानों, छोटे उद्योगों और रेहड़ी पटरी वालों के लिए कई अहम फैसले। 14 फसलों पर किसानों को लागत से 50 से 83% ज्यादा कीमत मिलेगी। रेहड़ी पटरी वालों के लिए 10,000 रुपए के कर्ज की योजना को कैबिनेट की मंजूरी, योजना को प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि नाम दिया गया। सरकार ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग यानी एमएसएमई की परिभाषा बदली, एमएसएमई को 20,000 करोड़ रुपए की सहायता का ऐलान। 20,000 करोड़ की मदद से 2 लाख एमएसएमई को होगा फायदा, अब 250 करोड़ रुपए तक के टर्नओवर वाले बिजनेस मीडियम एंटरप्राइजेज कहलाएंगे। प्रधानमंत्री ने कैबिनेट में लिए गए फैसलों पर कहा, हमारे अन्नदाताओं, मजदूरों और श्रमिकों के जीवन में आएंगे सकारात्मक बदलाव। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी में लापता पोस्टर पर कांग्रेस को घेरा, ट्वीट में लिखा, 8 महीने में 10 बार गई अमेठी, सोनिया गांधी कितनी बार गई अपने संसदीय क्षेत्र। स्मृति ईरानी के खिलाफ उनके संसदीय क्षेत्र अमेठी में लापता सांसद से सवाल नाम के पोस्टर लगाए गए थे। कांग्रेस के नेताओं ने इस पोस्टर को लेकर स्मृति ईरानी से सवाल पूछे थे। राज्यसभा की 55 सीटों पर चुनाव की तारीखों का ऐलान, 55 में से 37 सीटों पर निर्विरोध चुने गए उम्मीदवार, बची 18 सीटों पर 19 जून को चुनाव। राज्यसभा की 55 सीटों के लिए 26 मार्च को होना था चुनाव, लेकिन कोरोना महामारी के चलते टाल दिया गया था। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,90,535 हुई, अब तक 5,394 लोगों की कोरोना से हो चुकी है मौत। देश भर में 91,819 लोग कोरोना संक्रमण से ठीक हुए। एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा, संक्रमण का उच्च स्तर आना अभी बाकी है। कोरोना के बढ़ रहे मामलों को लेकर दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला किया, दिल्ली की सीमा 1 हफ्ते के लिए सील कर दी गई। दिल्ली बॉर्डर को आगे सील करने को लेकर दिल्ली के लोगों से अरविंद केजरीवाल ने सुझाव मांगे। दिल्ली में कोरोना संक्रमितों की संख्या 20,000 के पार पहुंची, राज्य में अब तक 523 लोगों की कोरोना से जा चुकी है जान। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में इलाज के लिए देश में सबसे बेहतर इंतजाम किया, दिल्ली के अस्पतालों में केवल दिल्ली के लोगों का ही इलाज हो, आप अपने सुझाव दें। दिल्ली में अब सभी दुकानें खुलेंगी, पहले दुकानें ऑड इवन के आधार पर खोली जा रही थी। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में दबंगों ने युवक का हाथ पैर बांधकर उसको जिंदा जलाया, युवक की हुई मौत, पुलिस अधिकारियों के सामने घंटों तक उत्पात और आगजनी करते रहे ग्रामीण। अमेरिका में आगजनी और लूटपाट को लेकर डोनाल्ड ट्रंप का बयान, कहा, दंगाइयों से निपटने के लिए सेना की होगी तैनाती, अमेरिका में दंगा करने की नहीं है इजाजत। अमेरिका के हेल्थ एक्सपर्ट्स ने आशंका जताई कि अमेरिका में चल रहे दंगों से कोरोना में और तेजी आएगी। न्यूयॉर्क के गवर्नर ने कहा कि इससे देश में कोरोना से निपटने के इंतजाम और कमजोर होंगे। No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now.